वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि, जो कि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हमारे हिंदी ग्रामर से संधि से क्वेश्चंस आते हैं। हाई स्कूल में भी आते हैं और इंटर में भी आते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संधि। ठीक है, हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक है संधि, जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि संधि होता क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो संधि का वैसे तो शाब्दिक अर्थ, संधि मतलब जुड़ना दिख रहा होगा। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल मतलब जुड़ना। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मेल का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो हमारे वर्ण मिलते हैं तो वहां पे क्या होती है? संधि होती है। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, तो वहां से क्या होती है? संधि हमारी बनती है। ठीक है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ पहले देख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, जब दो वर्ण हमारे मिलते हैं तो वहां पे क्या होती है? संधि। ठीक, और संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें, संधि की परिभाषा की बात करें अगर, ठीक है, तो संधि की परिभाषा में हम लोग क्या देखेंगे? दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब मेल भी किसका होना चाहिए? सार्थक शब्दों का। ठीक है, सार्थक शब्द के वर्ण मिलेंगे। सार्थक शब्द का मतलब जिनका कुछ अर्थ हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं बिना अर्थ वाले शब्द मिल जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए विद्यालय होता है, तो विद्यालय में क्या? विद्या और प्लस आलय। विद्या का मतलब तो आप लोगों को सबको पता होगा, आलय मतलब घर। विद्या का घर क्या होता है? विद्यालय होता है। तो यहाँ पे दोनों के क्या है? सार्थक शब्दों के, यहाँ पे दो सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द मतलब इन दोनों शब्दों के क्या है? अर्थ हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या विद्या प्लस आलय जोड़ देंगे तो भी अ प्लस आ मिलके आ हो जाएगा, तो विद्या का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए विद्या प्लस आलय मिलके विद्यालय होता है। तो यहाँ पे भी क्या होती है? संधि होती है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। यानी कि जब दो सार्थक शब्दों के वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पे जो परिवर्तन होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि में देखते हैं, संधि की परिभाषा में हम लोग क्या देख कहे हैं? दो सार्थक शब्दों दो सार्थक शब्दों के दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को, वर्ण मतलब अक्षर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय में क्या? विद्या और प्लस आलय। ठीक है, तो विद्या और आलय नहीं मिला था, इस विद्या में एक हमारा छिपा हुआ था आ, और यहाँ पे क्या है? आ। अब ये आवर्ण और यहाँ से आवर्ण, ये दोनों वर्ण मिलते हैं, तो दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि की परिभाषा समझ में आई। अब आइए देखते हैं संधि के भेद, यानी कि संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो 3 हैं कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और अगली कौन सी संधि आती है? विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हमारे कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें जो स्वर संधि होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 5। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अगर ये पूछा जाए स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। ठीक है, स्वर संधि को हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो 5 भाग हमारे होते कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्वर संधि के भेद।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला दीर्घ स्वर संधि, अगला गुण स्वर संधि, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और संधि क्या होता है? दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि हमारा होता है 5 प्रकार का, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो आइए इसमें से बारी बारी से हम लोग एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पे संधि का तो शाब्दिक अर्थ मेल हो गया, लेकिन अगर बात संधि विच्छेद की जा रही है तो विच्छेद मतलब अलग होना। जैसे यहाँ पे ये दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। और यहाँ पे इस शब्द का हमने किया क्या है? संधि विच्छेद किया, यानी कि इसको और इसको क्या किया? अलग किया है। तो विद्या और आलय का जब मेल हुआ तो विद्यालय बना, तो यहाँ पे संधि होगा, लेकिन संधि विच्छेद अगर करना हो तो विद्यालय का हम लोगों ने संधि विच्छेद किया है। ठीक है, विच्छेद मतलब अलगाव। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, सबको पता होगा। कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 ओ औ। ठीक, 11 स्वर होते हैं। इसमें से ये जो स्टार्टिंग के 4 स्वर हैं, ठीक, अ आ, इ ई और उ ऊ। ठीक, इन स्वरों के बाद यानी अ या आ के बाद क्या है? समान स्वर आ जाए। समान स्वर का मतलब अ या आ के बाद में या तो अ आए या तो आ आए। समान स्वर का मतलब क्या? हम बात अ या आ की कर रहे हैं तो उसके बाद या तो अ आएगा या तो आ आएगा। ठीक है, और उसी तरह ई या ई के बाद में या तो ई आए या तो बड़ी ई आए। ऊ या ऊ के बाद में क्या है? या तो छोटा हुआ है या तो बड़ा हुआ है। तो हमने बात क्या कहा? अ आ इ ई उ ऊ के बाद यदि समान स्वर आए, मतलब अ या आ के बाद अ या आ आए, ई या ई के बाद ई आए, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए, तो वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? कि जब हमारे अ आ इ ई उ ऊ के बाद भिन्न समान स्वर आए तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। और उसमें जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है? दीर्घ में होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इन दोनों में दीर्घ क्या है? आ है। तो अ या आ के बाद अगर अ या आ में से कोई एक आएगा तो हमेशा परिवर्तन किसमें हो जाएगा? बड़ा आ। ठीक, उसी तरह इसमें परिवर्तन किसमें होगा? ई में। और यहाँ पे परिवर्तन किसमें होगा? बड़ा ऊ में। ठीक है, क्योंकि है कौन सी संधि? दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो परिवर्तन किसमें होगा? बड़े में होगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग हाँ क्या कह रहे हैं? अ या आ के बाद अ या आ के बाद क्या आए? अ या आ आए, तो परिवर्तन जो होता है वो हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, रिजल्ट में हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा ई या ई के बाद अगर क्या है? समान स्वर क्या होगा? या तो छोटी ई आएगी या तो बड़ी ई आएगी, तो परिवर्तन हमेशा किस में होगा? दीर्घ में होगा। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी ई। ठीक, उसी तरह बात किसकी की जा रही है? ऊ या ऊ की, यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इसके बाद समान स्वर यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो परिवर्तन हमेशा किस में हो जाएगा? दीर्घ यानी कि बड़े ऊ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हमारी किसकी होती हैं? दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे, अ के साथ में पहले क्या मिले? या तो ये अ हो और इसके साथ ये अ मिले, या तो ये अ आएगा और इसके साथ में क्या आ जाए? आ जाए। ठीक,
या तो इस आ के साथ क्या आ जाए, ए आ जाए, या तो इस आ के साथ क्या आ जाए, ये आ जाए। स्थितियां तो चार ही बनेंगी क्योंकि ये दो और ये दो, ठीक है। चारों स्थितियों में हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यही कंडीशन हमारे ई में भी आता है, या तो छोटी ई आए उसके बाद क्या आ जाए, बड़ी ई, या तो हमारी छोटी ई आ जाए उसके बाद क्या आ जाए, बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, उसके बाद चाहे बड़ी ई पहले आए तो इसके बाद छोटी ई आ जाए, या तो बड़ी ई और बड़ी ई, तो भी परिवर्तन हमेशा किस में हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। यही सेम कंडीशन किसका होता है, ऊ वाले का होता है। ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आ जाए, या तो छोटे ऊ के बाद में क्या आ जाए, बड़ा ऊ, या तो बड़े ऊ के बाद में क्या आ जाए, छोटा, और बड़े के बाद में क्या आ जाए, बड़ा, तो भी हमेशा परिवर्तन किस में हमारा हो जाएगा, बड़े ऊ में, ठीक है। ये तीन स्थितियों में हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये क्या था अभी तक, परिभाषा, इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम यहाँ पे उदाहरण देखते, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, पहला ही उदाहरण जो सबसे पॉपुलर भी है, ठीक है। तो विद्यालय को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, दो सार्थक शब्द हमारे कौन से बनेंगे, एक विद्या और दूसरा आलय। अगर पूछा जाए कि विद्यालय में कौन सी संधि है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक। तो विद्या और आलय, यहां से हमारा कौन सा वर्ण निकल के आ रहा है, आ, और यहां से हमारा कौन सा वर्ण निकल के आ रहा है, आ, ठीक। आ और आ दोनों मिले और बन क्या रहा है, जहां से दोनों जुड़ते हैं, विद्या और आलय जुड़े तो हुआ क्या, विद्यालय, यानी कि यहाँ जहां पे बीच में दोनों जुड़ रहे हैं वहां पे क्या है, आ की मात्रा है, यानी कि आ और आ मिलके हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आ, ठीक। आ और आ, जब यहाँ से आ और आ मिलता है और आ बनता है तो वहां पे कौन सी स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये कौन सी स्वर संधि आएगी, यहाँ पे विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। और अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से, मतानुसार, मतानुसार, मतानुसार को किस में तोड़ेंगे, मत प्लस अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि मता प्लस अनुसार में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मता का कोई अर्थ नहीं होता। हमने संधि में पहले ही बताया है कि सार्थक शब्द होने चाहिए। तो मत मतलब होता है, मत मतलब क्या होते हैं, ओट जो पढ़ते हैं उनको मत कहते हैं, मत अनुसार, ठीक है। मत अनुसार क्या होते हैं, दोनों सार्थक शब्द हैं। यहाँ पे मत में हमारा कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ए छिपा है, और यहाँ पे ए तो है ही, तो ए और ए दो मिले और जहां पे दोनों जुड़ा, मत अनुसार क्या हुआ, मतानुसार, यानी कि यहाँ बीच में जहां पे दोनों जुड़े हैं वहां पे क्या बन रहा है, हमारा आ बन रहा है। तो यानी कि ए और ए जुड़े और क्या बना, दीर्घ बना, तो इसीलिए संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो मतानुसार में भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नदीस, नदीस, कपीस, नदीस को देखते हैं। नदीस का अगर हमको संधि विच्छेद करना हो तो किसमें करेंगे, नदी और प्लस ईस। अब ईस में ये बड़ा ई होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ईस, जो बड़ा ई बनता है, और ईस मतलब क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। तो नदी यहाँ पे कौन सी हमारी बन रही है, बड़ी ई, और यहाँ पे भी कौन सा, बड़ी ई, और जहां पे दोनों मिले तो नदीस, यहाँ पे कौन सी बन रही है, बड़ी ई की मात्रा, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलके हमारा क्या, दीर्घ, यानी बड़ी ई ही दे रहा है, तो इसीलिए इसमें भी कौन सी स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। सेम वही कपीस, कपि प्लस ईस, कपि मतलब बंदर, ईस मतलब भगवान, तो कपि प्लस ईस में भी क्या, इस बार छोटी ई, कपि प्लस ईस, कपि मतलब क्या, यहाँ पे छोटी ई मिल रही है और यहाँ पे बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई भी मिलके यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि।
उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। उसी तरह से एक ऊ वाला देख लेते हैं, भानुदय, भानुदय, ठीक है, भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे भानु क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भानु का ये वाले भानु का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, भानु का कोई अर्थ नहीं होता। तो भानु प्लस उदय मतलब यहाँ पे छोटा ऊ हमारा बना, यहाँ पे भी छोटा ऊ बना, लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है, बड़ा, ठीक है। तो छोटा ऊ मिलके हमारा बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। कुछ दो चार हमने क्या एग्जाम्पल्स को करके देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स को दीर्घ स्वर संधि के आपको नोट करवा देते हैं। जैसे हो जाएगा क्या, इसी तरह हो जाता है कपीस देवीस की तरह, देवी इच्छा, देवी प्लस इच्छा, देवीक्षा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे, जैसे क्या, धातु उष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, धातु उष्मा, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो जहां पे बड़ी ई, बड़ा आ और क्या बड़ा ऊ आ जाएगा, तो वहां पे कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि आप लोगों के समझ में आया होगा। उसके बाद में आप देखते हैं अगली स्वर संधि। अगली स्वर संधि हमारी कौन सी आती है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ए आ ई या उ, मतलब ए या आ के बाद में ई उ या री आता है। इसमें ए या आ, इसके बाद क्या आ जाएगा, या तो छोटी ई बड़ी ई आएगी, या तो क्या आ जाएगा ई उ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या तो क्या आ जाएगा री आ जाएगा, ठीक है। ए या आ के बाद में इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो अगर ए या आ के बाद में ई आता है तो इसका परिवर्तन किस में होता है, ए उ आ गया तो इसका परिवर्तन किस में होगा, ओ, और अगर री आ गया तो इसका परिवर्तन किस में होता है, अर में। यानी कि बेसिकली हम लोग इसको अगर देखें तो जहां पे भी ए ओ आर का उच्चारण आता है वहां पे कौन सी स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि। लेकिन अगर देखते हैं डेफिनेशन तो आ या आ के बाद में ई उ या री आता है, तो जो परिवर्तन होता है वो ए ओ आर में हो जाता है, ठीक है। वहां पे हमारी कौन सी स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद में मान लीजिए हमारा क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, या ए के बाद में हमारा क्या आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है, या तो आ के बाद में हमारा क्या आ गया, छोटी ई, आ के बाद में हमारा क्या आ गया, बड़ी ई। तो परिवर्तन हम क्या कहे हैं, किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ए या आ के बाद में, ए के बाद में मान लीजिए ऊ आ गया, ए के बाद में क्या आ गया, बड़ा ऊ, उसके बाद में आ के बाद में क्या आ गया, ऊ, और आ के बाद में बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ए या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाएगा, तो वहां पे जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, अर में हो जाएगा। कुछ इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे रमेश, रमेश हो गया, रमेश को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसका संधि विक्षेप क्या होगा, रमा प्लस ईस, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, आ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई। तो आ और ई मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बन रहा है। आ और बड़ी ई यानी कि ये वाला आ और बड़ी ई मिलके हमारा ए बन रहा है। ये ए रमेश होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए होता है इसको यहाँ पे डबल मात्रा के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, ए। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में हो रहा है, ए में हो रहा है, ठीक है, रमेश। इसी तरह रमेश, सुरेश, महेश, देवेश, ठीक है। तो इन सब में कौन सी स्वर संधि होगी हमारी, गुण स्वर संधि, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, अगर महेंद्र भी हो जाएगा यहाँ पे, महेंद्र, महेंद्र को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, महा प्लस इंद्र, ठीक है। यहां से हमारा आ और यहां से छोटी ई मिलके हमारा यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ए, मिलके ए बना रहे हैं। आ
और कहाँ गया आ और छोटी ई मिलके ए बना रहा है, तो कौन सी स्वर संधि होगी हमारे? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद में और क्या आ जाता है? महर्षि। देखिए महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि को किस में तोड़ेंगे? महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पे आ और यहाँ पे क्या आया? री। तो आ और री अगर मिलते हैं तो परिवर्तन किस में होता है? अर में। इसके उच्चारण में जब हम करेंगे तो महर्षि, तो अर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी स्वर संधि हो जाएगी हमारी? गुड़ स्वर संधि। महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स भी किसके हो जाएंगे? गुड़ स्वर संधि के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है तो महर्षि, देवर्षि इन सब के अंदर क्या होता है? एक अलग ही गुण होता है। तो गुड़ स्वर संधि में क्या आएंगे? वही समझ लीजिए सभी भगवान के नाम, क्योंकि रमेश और सुरेश, महेश ये सभी भी किसके? भगवान के पर्यायवाचियों में आते हैं। और फिर महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि ये सब ऋषियों के नाम है, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? गुड़ स्वर संधि के हैं। तो गुड़ स्वर संधि में क्या? यही सारे आते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इसी तरह से ऊ वाला देख लेते हैं एक तो, परोपकार। परोपकार, पर धन उपकार, इसको तोड़ेंगे किसमें? पर धन उपकार में। यहाँ पे पर में हमारा क्या है? अ। यहाँ पे क्या है? ऊ। अ और ऊ मिलके हमारा क्या बना रहा? परो। पर के बाद में हमारा ऊ मिला तो क्या बना? परो। यानी कि अ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है? ओ। यानी कि क्या बन रहा है हमारा? ओ बन रहा है। ठीक है, तो परोपकार हो जाता है। परोपकार के बाद में क्या आएगा? महोदर। महोदर को भी महाधन उदर में तोड़ेंगे तो भी कौन सी स्वर संधि आएगी? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, तो समझ में आया गुड़ स्वर संधि क्या होता है? तो हम लोगों ने संधि देखा, संधि होता क्या है, संधि की परिभाषा, और संधि कितने प्रकार का होता है। संधि हमारा 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के हमारे भेद कौन से होते हैं? स्वर संधि का हमारा कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, जिनमें से हम लोग 2 संधियों को देखा है। कौन कौन सी 2 संधियां? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। ये 2 संधियों को देखें, बाकी 3 संधियों को हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, अगला नेक्स्ट क्लास में।